हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाजार पे चर्चा। आज के एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मल निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड यस निफ्टी आईटी का एनालिसिस। ये एक स्पेशल इंडेक्स एनालिसिस है और उसके साथ मैंने आप लोगों के लिए दो एकदम रोल्टा रपाटा झका स्टॉक्स दो ढूंढ के निकाले हैं फ्रॉम द आईटी सेक्टर that are poised to give a good move in the coming days. So let's hop on to my screen and look at the overview of the markets first, and then we will move on to the individual analysis of stocks and the indexes. तो जैसा कि आप देख सकते हो, निफ्टी ने लास्ट फ्राइडे को एक अच्छा खासा मूव दिया था ऑफ 0.8%, दैट इज ऑलमोस्ट 150.75 पॉइंट। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने एक डिसेंट सा मूव दिया था। इनफैक्ट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट बैंक निफ्टी हैज बीन लैगिंग बिहाइंड निफ्टी। अगर आप देखो तो मोमेंटम के अंदर बैंक निफ्टी ने मूव दिया था 154.25 पॉइंट्स, दैट इज 0.4%। और उसके साथ साथ आर्मी ऑफ स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स they rallied a good significant percentage. अगर आप मिड कैप्स को देखते हो then they moved 1.2%, that is 414.60 points. उसी के साथ स्मॉल कैप they moved 1.4%, that is 158.05 points. Now moving on to Nifty 50 और Nifty 500 के advances and declines. Nifty 50 के अंदर 32 स्टॉक्स थे जिन्होंने एडवांस किया था, 17 स्टॉक्स थे जिन्होंने डिक्लाइन किया था। निफ्टी 500 के अंदर 369 स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने एडवांस किया था एंड 129 स्टॉक्स ने डिक्लाइन किया था। नाउ मूविंग ऑन टू एफआईआईज एंड डीआईआई का बाय एंड सेल एक्टिविटी। एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 2600 करोड़ का बाइंग किया था एंड डीआईआईज वर द नेट सेलर्स एट 772.45 करोड़। देखो गाइस, मैं एकदम ना प्योर ब्लंट एनालिसिस दूंगा ऑफ टेक्निकल चार्ट्स, नो शुगर कोटिंग, नो स्टोरी बिहाइंड एनी स्टॉक। दीज आर जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू by looking at the technical charts. Also एक बात ध्यान रखना, मैं जितने भी स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, my point of view might be biased towards them, ठीक है ना। तो आप लोग का हो सकता है सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू ना हो। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी, जैसे ये वीडियो पब्लिक हो जाएगा ना, the stocks can become crowded, so it is always a good practice। अगर मैंने कोई सेक्टर चूज किया है, look for the similar stocks, similar patterns in that sector itself. You guys can trade them. जरूरी नहीं है कि इनको आपको बाय और सेल करना है या फिर ये रिकमेंडेशंस के तौर पे लेना है। पहले ही बता दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड दीज आर नॉट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। सो इट इज बेटर कि आप लोग जितना भी एनालिसिस है, इन डिटेल एनालिसिस रहेगा मेरा, उस हिसाब से आप सीखो पैटर्न्स को एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम बाय योरसेल्व्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट है। अगर आप, मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया है, एक सिंपल सी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करिए। दिस इज अ राइजिंग चैनल फॉर्मेशन इन निफ्टी 50, ठीक है, 1 आवर चार्ट के अंदर। अभी एक बात बता देता हूँ, ये जो रेंज है चैनल का, इट इज ऑफ ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट्स का रेंज आ रही है। तो इधर देखो, या की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या से अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है ना, तो विल गेट 150 से 200 पॉइंट्स का मूव ऊपर की तरफ आना चाहिए, या फिर अगर ये नीचे आता है तो ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ब्लैक लाइन 19,409 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है पहले निफ्टी के लिए, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग, मार्केट्स आर मूविंग एब्रप्टली। इट इज बेटर टू ट्रेड विद टाइट स्टॉप लॉसेस। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस एकदम टाइट रखो, अगर बाहर निकल रहा है तो निकल जाओ। वेरी अब्रप्ट मूव आर कमिंग इन मार्केट्स। मेरे हिसाब से एक ब्रीदर बनता है, बट नहीं हो रहा है वो मार्केट्स के अंदर। मार्केट्स आर जस्ट मूविंग अप एंड अप, तो इट इज बेटर टू ट्रेड विद टाइट स्टॉप्स, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर 19,406 का सपोर्ट पहला बनता है, अगर ये चैनल के इधर टच करने आता है तो, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ बस्ट करता है इसका मोमेंटम, देन ये 150 से 200 पॉइंट्स का नेक्स्ट रेंज है। दैट इज एक निफ्टी 19,700, निफ्टी 19,800 तक पॉसिबिलिटी है एज पर द चार्ट्स। नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दिस इज द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी को निफ्टी के कंपैरिजन में देखोगे ना, तो इट इज लाइक बैंक निफ्टी हैज बीन लैगिंग इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम व्हेन यू कंपेयर इट विद निफ्टी 50, ठीक है।
तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इन बैंक निफ्टी पहले तो इसने एक बॉक्स फॉर्मेशन बनाया था विच वॉज ऑलमोस्ट ऑफ 50 डेज। लुक एट द कर्सर, ये बॉक्स फॉर्मेशन है, मैंने ना कट टू कट मार्क करके रखा हुआ है। ये जितनी भी ड्राइंग्स है, जो भी पैटर्न्स रहेंगे, पहले से सब मार्क करके रखे हुए और एकदम टू द पॉइंट मार्क करा हुआ है। इधर उधर भी नहीं, एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं, मतलब एकदम एक्सट्रीम केस में होगा तो होगा, वरना ऑल द पैटर्न्स हैव बीन ड्रॉन वेरी प्रिसाइसली। जैसा कि आप देख सकते हो ऑन 28 जून बैंक निफ्टी ट्राइड टू गिव अ ब्रेकआउट बट वो सस्टेन नहीं किया, और 30 जून को उसने एक ब्रेकआउट दिया था अबाउट दिस बॉक्स फॉर्मेशन। अगर अभी आप रेंज देखते हो बॉक्स फॉर्मेशन का, इट वाज ऑफ ऑलमोस्ट 1168 पॉइंट्स, जो कि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी उतना मूव दे चुका है वो, ठीक है। और वहां से उसने रिजेक्शन आया था 45,630 के आसपास का ये पॉइंट है, देखो आप वन से का, इट इज ऑफ 45,668 का, वहां से उसने रिजेक्शन दिया। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे मेरे को ना मल्टीपल फॉर्मेशंस दिख रहे हैं। पहला था बॉक्स ब्रेकआउट था, उसके बाद ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हो चुका है ये, अभी ये रीटेस्ट जोन के अंदर ही घूम रहा है इतने दिन से। और अगर आप केयरफुली देखोगे तो दिस इज ऑल्सो फ्लैग फॉर्मेशन। ये देखो, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये एक फ्लैग फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो दिस इज अ बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है देन इट इज हेडिंग अपवर्ड्स। पहला आएगा 45,660, उसके बाद होपफुली विल गेट टू सी 46,000, और उससे पहले द बैंक निफ्टी नीड्स टू ब्रेक दिस पार्ट 45,118 वाला। ये एक रेंज है, ये 2 या 3 बार यहाँ पे टच होके जा रहा है, पर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है इसने। तो दिस इज एक्टिंग एज अ स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर बैंक निफ्टी। और ये अगर नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन देता है देन बैंक निफ्टी विल अगेन कम इनसाइड दिस रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 44,500 से लेके 43,316। नाउ मूविंग ऑन टू अ सेक्टर एनालिसिस, दैट इज निफ्टी आईटी सेक्टर ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है ड्यूरिंग द लास्ट वीक। लेट्स लुक एट द चार्ट एंड अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल। अब जैसा कि आप देख सकते हो दिस इज निफ्टी आईटी का चार्ट, सारे ड्राइंग्स ऑलरेडी पहले बना के रखे हुए हैं मैंने। आप अगर देखोगे तो 26,194 इट वाज एक्टिंग एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। अभी ये देखो अगर आप, तो बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टचेस दिए थे। ये एक टचेस है, मैं इसका थोड़ा कलर रेड कर देता हूं क्योंकि ये कलर ऑलरेडी ऊपर यूज हुआ हुआ। ये देखो यहाँ पे एक टच, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक टच दिया था उसने, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक टच दिया था, और ये फोर्थ वाला। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये फोर्थ वाला जो टच था एक अच्छा खासा रिजेक्शन था एंड द बुल्स ट्राइड टू पुट द प्राइस इन द अपवर्ड्स रेंज। उसके बाद अगर आप देखते हो तो निफ्टी आईटी एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया। यहाँ पे भी 3 टचेस हुए थे, 1, 2 एंड दिस थर्ड वन, और उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था ऑन फ्राइडे विच वॉज ऑलमोस्ट ऑफ 4.45% और ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स का। This was a good significant breakout in Nifty IT. So I hope you understood the analysis of the broader market और Nifty IT एक अच्छा खासा strong sector दिख रहा है अभी के लिए। Now let's move on to individual stock analysis. मैंने आप लोगों के लिए 2 स्टॉक चूज किए हैं, one is Mastech and the second one is Birlasoft. Nifty IT सेक्टर से ही है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे बट वो कैसा है ना, बहुत हाथी स्टॉक्स है, you need more power to pull them up। और यहाँ पे मेरे को Mastech और Bsofft एक अच्छे खासे पोजीशन पे दिख रहे हैं that can give a significant big move। So let's move on to the individual stocks now। यार ये ट्रेडिंग व्यू है ना थोड़ा सा परेशान कर रहा था, तो मैंने मेरा ब्रोकर का जो भी अकाउंट है उसके ऊपर से ही मैंने एनालिसिस बता रहा हूँ आपको मैं। दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ Mastech। अगर आप देखोगे, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द कंसेप्ट ऑफ स्टेज एनालिसिस। स्टेज क्या होता है? जस्ट लाइक एवरीथिंग इन नेचर, स्टॉक्स भी है ना स्टेजेस में मूव करते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस। नंबर 1 इज एक्यूमुलेशन फेज, नंबर 2 इज एडवांस फेज, नंबर 3 इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नंबर 4 इज द डिक्लाइन फेज। ये ऑलरेडी ये जो 4 फेजेस है दैट इज द स्टेजेस ऑफ स्टॉक, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला हुआ है एक अच्छा खासा थ्रेड बना के विद डिफरेंट एग्जांपल्स। सो यू ऑल कैन चेक आउट द थ्रेड लिंक
जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मेस्टेक का चार्ट। आप देख सकते हो ये पहले तो ये ब्लैक वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, जस्ट लुक एट द कर्सर, 498 के आसपास ड्यूरिंग 2020 अगस्त 2020 एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था। उसके बाद स्टॉक गेव अ सिग्निफिकेंट बिग मूव, ऑलमोस्ट 500 रुपीज से द स्टॉक वेंट ऑन टिल 3500, दैट इज ऑलमोस्ट 7x। दिस वाज द स्टेज 2 एडवांस। उसके बाद एग्जैक्टली 238 डेज तक इसने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। जस्ट लुक एट द रेड बॉक्स, जिधर मैंने अभी हाईलाइट किया, मेरा कर्सर है जहाँ पे, ये रेड बॉक्स के अंदर 238 डेज तक इसने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। उसके बाद द स्टॉक स्टार्टेड इट्स स्टेज 4 डिक्लाइनिंग फेज, जहाँ पे जो भी बड़े लोग थे उन्होंने अच्छा खासा सेलिंग किया था एंड दे स्टार्टेड बुकिंग देयर प्रॉफिट्स। नाउ एज यू कैन सी 60% ब्रेकडाउन दिया था प्राइस ने फ्रॉम इट्स टॉप ड्यूरिंग द स्टेज 4 डिक्लाइन फेज। उसके बाद ऑलमोस्ट 240 से लेके 260 डेज के आसपास यहाँ पे स्टेज 1 एक्यूमुलेशन दिखने को मिलेगा। जस्ट लुक एट द ग्रीन एरोज, दीज आर द साइंस ऑफ एक्यूमुलेशन। ह्यूज वॉल्यूम बार्स है, नीचे मैंने मार्क किया हुआ है ब्लू के अंदर, विद प्राइस राइज। दीज आर द स्पेसिफिक साइंस ऑफ एक्यूमुलेशन जो कि आप लोगों को देखने चाहिए ड्यूरिंग द स्टेज 1 बेस। उसके बाद मैस्टेक ने 22 मई को एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। एंड नाउ दिस वीक ऑल्सो एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में द स्टॉक हैज गिवन अ 10% मूव। और अगर आप देखोगे तो इसने इसकी खुद की नैरो रेंज से भी एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ मैस्टेक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड चार्ट ऑफ मैस्टेक। यहाँ पे देखो सेम चार्ट है, कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ा और इसको जूम इन किया हुआ है। यहाँ पे मैस्टेक के वीकली चार्ट ही है ये। अगर आप देखते हो इस पार्ट को, देखो ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाले पार्ट की। यहाँ से जस्ट लुक एट द कर्सर, ये वाला जो पार्ट है ना, मैं अभी वन सेक, लेट मी ड्रॉ एक और बॉक्स। ये देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला अभी जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, इसकी बात हो रही है अगले वाले ड्राइंग के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। अगर आप देखते हो, देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल पैटर्न्स अपार्ट फ्रॉम द स्टेज एनालिसिस ऑन द वीकली चार्ट ऑफ मैस्टेक। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है, क्लियर कट आपको दिख रहा है, और उसके ऊपर ये बॉक्स बना था, बॉक्स से इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। सो दीज आर द क्लियर साइंस कि मतलब स्टेज 1 से स्टेज 2 में एंटर करने वाला है ये स्टॉक। ये जितने भी वॉल्यूम बार्स है ना, दीज आर फॉर्मिंग ड्यूरिंग द राइट शोल्डर, अगर आप देखते हो बराबर से तो। सो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स रिवर्सल, ठीक है। 2 वीकली चार्ट दिखाए, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस ऑफ पैटर्न्स है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट प्लस स्टेज एनालिसिस भी आपको करके दिखाया ऑन द वीकली चार्ट ऑफ मैस्टेक। नाउ मूविंग ऑन टू द डेली चार्ट। अभी यहाँ पे आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा और एड ऑन किया है मैंने ऑन द डेली चार्ट। जो बॉक्स अपन ने वीकली चार्ट पे देखा, दिस इज द सेम बॉक्स, ठीक है। मैंने पहले बोला 240 डेज से लेके 260 डेज तक ऑलमोस्ट एक एक्यूमुलेशन हुआ था। अगर मैं थोड़ा इसको और जूम इन करता हूँ ऑन द डेली चार्ट, आई गेट टू सी 241 डेज का एक्यूमुलेशन फेज है ये, ठीक है, बॉक्स का। और साथ साथ इस चार्ट के ऊपर ऑन द डेली चार्ट आई हैव एडेड 10, 20 एंड 50 वेटेड मूविंग एवरेज, जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ। सो अगर अभी आप देखते हो तो यू विल गेट टू सी अ डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया यहाँ पे इसने। फर्स्ट बॉक्स ब्रेकआउट के बाद से द प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप, और उसके बाद उसने एक अच्छा खासा ब्रीदर लिया था। और रिसेंटली अगर आप देखोगे 10, 20 एंड 50, ऑल दीज 3 वेटेड मूविंग एवरेज दे स्टार्टेड कॉन्फ्लुएंसिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। और उसके बाद इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया ऑन फ्राइडे विद ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स। नाउ समिंग अप एवरीथिंग ऑन मैस्टेक, द स्टॉक इज लुकिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 बेस। Number 2, there are confluence of multiple patterns, that is inverse head and shoulders and box breakout. And on daily chart, you will get to see a descending triangle breakout on heavy volume. So this was in detail technical analysis explanation on Mastech, that the stock is looking good. And I won't say, मतलब आप लोग को टारगेट्स वगैरह नहीं बताऊंगा मैं, अदरवाइज वो एक नोशन बन जाता है कि इस प्राइस पॉइंट तक स्टॉक जाएगा। आदत गिराओ टू राइड द ट्रेंड। NDS एक फेवरेबल एंट्री के लिए मैं बता सकता हूँ
अगर ये 2050 की रेंज के आसपास एक मतलब ब्रीदर लेने को अगर आता है, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड लाइक एडिशन पॉइंट. अदरवाइज जो लेटेस्ट हाई बनाया है इसने ऑन फ्राइडे उसको ब्रेक करेगा, देन दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड एंट्री पॉइंट. और रिगार्डिंग स्टॉप लॉस, लेटेस्ट लोअर लो पे आप लगा सकते हो जो कि अराउंड 1935 से लेके 1970 के आसपास का है. अब दिस इज गोइंग टू बी अ बिग स्टॉप लॉस, 10% के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा. सो यू गाइस कैन मतलब इधर मूव ऑन टू द आर्ली चार्ट और उसके बेसिस पे अगर आप स्टॉप लॉसेस आपके देख सकते हो. आर्ली चार्ट पे अगर अपन देखेंगे, या ऑन आर्ली चार्ट द स्टॉप लॉस इज आल्सो कमिंग अराउंड 1950 1940 के आसपास. तो आप देख लो आपके हिसाब से एज पर योर रिस्क एपेटाइट आप क्या स्टॉप्स किधर ले सकते हो, आपकी एंट्री कहाँ पे ले सकते हो. दिस वाज द इन डिटेल एनालिसिस ऑफ मैस्टेक. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टॉक, दैट इज बिरलासॉफ्ट. अभी ये ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा परेशान दे रहा था, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हुआ है. सो आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम दिस इटसेल्फ. सिमिलर पैटर्न्स जस्ट लाइक मैस्टेक ऑन बिरलासॉफ्ट. यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है इनिशियली ड्यूरिंग द 2020 का पीरियड. उसके बाद एक अच्छा खासा स्टेज 2 का एडवांस आता है राइट फ्रॉम 110 से लेके 510, ऑलमोस्ट 5x हुआ था ये स्टॉक भी. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू होता है फॉर द स्टॉक बिरलासॉफ्ट एंड देन द स्टेज 4 डिक्लाइन हैपेंस इन दिस स्टॉक. और रिसेंटली स्टेज 1 एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ है. ये आप ब्लू जिधर मेरा कर्सर है अभी उस पॉइंट को देखो आप, ये जो पूरा एरिया है ना यहाँ पे राइट फ्रॉम 252 से लेके 333 एक डिसेंट सा. अभी ये देखो 4-5 हफ्ते से देखो लगातार यू आर गोइंग टू सी ग्रीन वॉल्यूम्स और उसके साथ प्राइस भी अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है. और यहाँ पे इसने 2-3 हफ्ते के लिए ब्रीदर लिया था अराउंड 333 से लेके 342.85 के जोन तक. और उसके बाद दिस वीक इट गेव अ डिसेंट ब्रेकआउट. सो नाउ दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेज 2 ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेज 1. अभी सेम स्टॉक देखेंगे हम लोग सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिरलासॉफ्ट ऑन वीकली चार्ट. ये ना मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ किया हुआ है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. स्टेज एनालिसिस तो चल ही रहा है ऑन वीकली चार्ट. द स्टॉक इज लुकिंग टुवर्ड्स लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर द स्टॉक टू एंटर इनटू द स्टेज 2 एडवांस स्टेज. अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम द लो, ठीक है, दैट वाज मेड ड्यूरिंग द मार्च. उसके बाद से इसने एडवांस ही दिया है, ठीक है. यू विल गेट टू सी अ बिग रिट्रेसमेंट फ्रॉम 589 के लेवल से लेके इसने ऑलमोस्ट 250 एक अच्छा खासा आई वुड से यार इसने एक बाप 56% का ड्रॉप दिया था. नाउ द चेरी ऑन द केक इज ये ना अपने 0.618 दैट इज 61.8 फिबोनाची का जो गोल्डन रेशियो रहता है वहां से उसने रिट्रेसमेंट किया है. एंड नाउ द स्टॉक हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स इट्स अपवर्ड जर्नी. नाउ देयर आर आल्सो कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ मैनी पैटर्न्स इन दिस स्टॉक, स्टेज 2 ट्रांजिशन प्लस फिबोनाची. और मैं अगर आपको डेली चार्ट भी दिखाऊं ना इसका, जस्ट लुक एट द डेली चार्ट, ब्यूटीफुल चार्ट ऑफ बिरलासॉफ्ट. एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर अच्छा खासा इसने बनाया हुआ है. जस्ट लुक एट द वॉल्यूम्स दैट आई हैव हाइलाइटेड इन रेड. लुक एट द कर्सर, राइट शोल्डर्स के आसपास ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स है. और फ्राइडे के मूव के साथ इट ब्रोक आउट विथ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स. नाउ these are some of the clear signs that the stock is looking strong and it is in the process of moving from stage 1 to stage 2 base. And also one thing is supporting that the sector itself has started moving. तो जैसे ये वीडियो रिलीज होएगा, these stocks are going to be public. There is no point in just looking at these stocks. Try to find similar patterns in similar kind of stocks. यही सेक्टर से चाहे चुनो या फिर from other sector, जो भी stocks चलते हैं अच्छे खासे मोमेंटम के अंदर, use the studies like this and try to find stocks on your own. So yeah, this is it for this video of बाजार पे चर्चा. अगर ये आपको इन डिटेल एनालिसिस पसंद आई हो, so do give a like, share this video with your friends and comment down below. अगर छोटा सा भी डाउट हो, I'll try to answer the questions if you have any.
And yes, don't forget to subscribe this YouTube channel and press the bell icon for timely notifications. See you in the next one. Till then, keep learning and keep investing. Peace.